आप देख रहे हैं हमराही भाग 2। नितिन उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कुछ तो खास है इस चेहरे में जो दिल मेरा उसी का मुंतजिर है। कुछ खास है इन आंखों में जो दिल मेरा उसमें डूबने को तमन्नाई है। कुछ खास है इन जुल्फों में जहाँ दिल मेरा पनाह चाहता है। लो, अब मैं शायर भी बन गया। एक यही कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। भैया, हमारे घर का दरवाजा उधर नहीं इधर है। रुचि हंसते हुए बोली जो छत पर खड़ी थी और नितिन को देख रही थी। नितिन रुचि को घूरते हुए घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है। उसकी नजर अपने कैबिन के सामने सीए के कैबिन पर गई। वहां वो सितमगर बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। काव्या अपनी टेबल जमा रही थी। उसने आज सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था। उसमें वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी। लेकिन उदासी ने तो जैसे उसकी आंखों में खर बसा लिया है। सिंपल सी एक चोटी बना रखी थी और सलीके से दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। हमेशा की तरह उसकी सादगी में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। नितिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी सेक्रेटरी रिनी को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हो गया सुबह सुबह में तुम्हारा फ्लर्ट चालू। आप करने ही कहाँ देते हैं, रिनी धीरे से बुदबुदाई। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं सर। आप बताइए, कुछ काम था? हाँ, वो नई सीए जिसने आज ज्वाइन किया है उसे मेरे पास भेजो और साथ में फाइनेंस मैनेजर को भी भेजो। जी सर, अभी भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या और फाइनेंस मैनेजर दोनों ही नितिन के कैबिन में होते हैं। मिस काव्या, ये फाइनेंस मैनेजर मिस्टर जोशी हैं। ये आपको सब समझा देंगी और कोई ज़रूरत हो तो आप इनकी मदद ले सकती हैं। आप हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जी सर, मैं मिस्टर जोशी की मदद से सब मैनेज कर लूँगी। धन्यवाद। नितिन मिस्टर जोशी को काम समझाने को कह देता है। काव्या और मिस्टर जोशी कैबिन से बाहर चले जाते हैं। विनय नितिन के कैबिन में आता है। अब तो सब ठीक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है काव्या से? विनय पूछता है। तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अब तूने रख ही लिया है इसे जॉब पर तो निभाना ही पड़ेगा ना। नितिन मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है। विनय हंसते हुए उसके कैबिन से बाहर चला जाता है। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बीच बीच में नितिन काव्या के कैबिन की तरफ देख लेता है। काव्या हमेशा की तरह सर झुकाकर काम करते हुए नजर आती है। शाम को वो घर जाने को निकलता है तो देखता है कि काव्या भी रिक्शा के इंतजार में खड़ी है। आइए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में आ जाइए। काव्या 2 मिनट सोचती है और फिर वो नितिन की कार में बैठ जाती है। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी आज बहुत दिनों बाद चलाने के लिए निकाली तो वो चालू ही नहीं हुई। मैकेनिक को दी है ठीक करने के लिए। शायद बैटरी बदलनी होगी। आज पापा ठीक करा कर ले आए होंगे। कोई बात नहीं, ठीक भी ना हुई तो आप मेरे साथ आ जा सकती हैं। आखिर हमारा रास्ता तो एक ही है। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? नितिन ने कहा। हाँ जी, पूछिए। आप मेरे बॉस हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ मैं आपका बॉस नहीं। बॉस तो ऑफिस में होता हूँ। ये एक मित्र की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा वर्मा और आप मिश्रा? चूंकि नितिन ने इंटरव्यू के समय काव्या की फाइल में पूरा परिचय नहीं पढ़ा था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो इंटरव्यू के समय काव्या को ही देखने में व्यस्त था। काव्या को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी रहती है। तभी उनका घर आ जाता है। काव्या चुपचाप कार से उतरकर एक नाराज सी नजर नितिन पर डालकर घर की तरफ चल देती है। मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया कि मोहतरमा नाराज हो गई? थैंक्स भी नहीं कहा। शाम को नितिन के घर सब डिनर कर रहे थे। तभी नितिन बताता है कि सामने पड़ोस वाली काव्या उसके ऑफिस में जॉब करती है। आज ही से उसने ज्वाइन किया है। लेकिन उसका वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? नितिन का दिमाग एक ही जगह अटक गया है। वर्मा और मिश्रा में। जब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता उसके दिल को चैन नहीं। क्या मतलब? नितिन की मम्मी पूछती हैं। सामने अंकल की फैमिली तो मिश्रा है, तो फिर ये काव्या वर्मा क्यों है?
तब उसकी मम्मी सबको काव्या की कहानी बताती हैं। उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची की खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। उसने छोटी सी जिंदगी में कितने दुख देख लिए। नितिन के पापा बोलते हैं। नितिन भी सोचता है कि इसीलिए काव्या की आंखें हमेशा उदास रहती हैं। वो हमेशा कहीं गुम सी रहती है। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करे कि काव्या की जिंदगी में वापस खुशियों से भर जाए। अगले दिन काव्या की स्कूटी ठीक हो जाती है, इसीलिए वो स्कूटी से ऑफिस जाती है। जब वो स्कूटी से निकलती है, तभी नितिन भी अपनी कार लेकर निकलता है और काव्या को स्कूटी से जाते देखता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। नितिन बीच बीच में काव्या के कैबिन की तरफ देख लेता है। हमेशा की तरह काव्या सर झुकाए अपना काम इतनी करती नजर आती है। वो ऑफिस में भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती, ना ही किसी से बात करती है। अपना काम ही करती रहती है। लंच में नितिन उसे कैबिन में बुलाता है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम ऑफिस में अभी किसी को ज़्यादा जानती नहीं हो और अकेले लंच करोगी तो मेरे साथ लंच कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अकेले लंच करने में। मुझे अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर काव्या नितिन के कैबिन से निकल जाती है। लंच के बाद नितिन काव्या के कैबिन की तरफ देखकर कुछ सोचता है। तभी विनय उसके कैबिन के अंदर आता है। वहाँ दाल नहीं गलने वाली? क्या मतलब? जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है, लेकिन वो शादीशुदा है। किसकी बात कर रहा है तू? अब अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। मैं काव्या की बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी फाइल पढ़ी थी, इंटरव्यू लिया था तब। तूने भी तो पढ़ा था। लेकिन नितिन विनय को नहीं बताता कि काव्या के साथ क्या हादसा हुआ है और वो विधवा है। नितिन फाइनेंस के कुछ काम से काव्या को कैबिन में बुलाता है। वहाँ काव्या से डिस्कस करके उसके सारे फाइनेंस के केस निपट जाते हैं। नितिन काव्या के दिमाग का कायल हो जाता है। वो सोचता है, जितनी मासूम और खूबसूरत है उतनी ही दिमाग से होशियार भी है। ब्यूटी विद ब्रेन है। काव्या, तुम हमेशा खामोश रहती हो। मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। हम पड़ोसी भी तो हैं। सर, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं। ऑफिस के बाहर तो बॉस नहीं ना। वहाँ तो तुम मुझे दोस्त मान सकती हो। जी, कोशिश करूँगी दोस्ती की, लेकिन मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। काव्या मुस्कुरा कर कहती है। लेकिन मैं लोगों कहाँ हूँ, मैं तो अकेला इंसान हूँ। जी ठीक है। नितिन की बात पर काव्या हंस देती है और कैबिन से बाहर चली जाती है। आज तो मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। आज तो ये जी मैडम हंसी भी और मुस्कुराई भी। आज पहली बार उसके जी पर मुझे गुस्सा नहीं आया। नितिन काव्या को पहली बार हंसते मुस्कुराते देख खुश होकर मन में सोचता है, हे बजरंगबली, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे थोड़ा अलग रास्ते पर चल रहा हूँ। आप मुझसे नाराज मत होना। मैं भी क्या करूँ, उन गहरी आंखों को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर मुझे आपका रास्ता याद ही नहीं रहता बजरंगबली। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इसीलिए वो दोस्ती का ख्याल करके मुझसे नाराज मत होना। वो अकेले अकेले मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है। रेने कैबिन के बाहर खड़ी होकर कांच के अंदर से नितिन को अजीब नजरों से देखती है और तभी नितिन की भी नजर उस पर पड़ती है। अंदर आ जाओ। सर, आपको क्या हो गया? आज पहली बार आपको अकेले मुस्कुराते और गुनगुनाते देखा है। कुछ नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सर, ये कहीं सपना तो नहीं? रेने खुद को चिकोटी काटती है। आज आपने मेरी तारीफ की है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मेरी सेटिंग हो गई है अब। मैं आपके साथ डेट वेट पर नहीं आने वाली। नहीं, मुझे डेट वेट पर नहीं जाना, पर तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। शाम को नितिन और काव्या लगभग साथ ही घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर दोनों घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, जिसमें भी नितिन ही ज्यादा बोलता है, काव्या सिर्फ सुनती है। सिर्फ दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर की खिड़की से काव्या की मम्मी ये सब देखती हैं और वो अपनी बेटी में आए इस बदलाव से खुश हो जाती है। अब कभी काव्या अपनी मम्मी के साथ नितिन के घर भी चली जाती है। नितिन की बहन रुचि से उसकी दोस्ती भी हो गई है।
हालांकि रुचि काव्या से छोटी है, लेकिन बातें उसकी बड़ी और मजेदार होती हैं। काव्या में ये बदलाव देखकर नितिन की मम्मी मोना जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो काव्या को अपने दिल के करीब महसूस करती है। उसके दुख को बहुत ज्यादा महसूस करती है। जिनकी खुद की बेटियां होती हैं, वो दूसरों की बेटी के दर्द को ज्यादा महसूस करते हैं। मोना जी और काव्या की मम्मी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसीलिए भी मोना जी काव्या के दर्द को अपना समझने लगती हैं। काव्या उनको अपनी बेटी जैसी लगने लगी। अगले दिन सुबह सुबह में नितिन माँ को नाश्ते के लिए आवाज लगाता है। आजकल देख रही हूँ, तुझे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है। पहले इतना जल्दी नहीं मचाता था। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मम्मी, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा रहता है। हाँ, काम के साथ साथ पड़ोसियों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है भैया को। रुचि भी बोल पड़ी, जो कि नितिन की भावनाओं को समझने लगी थी। छोटी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? ज्यादा के साथ साथ सही भी बोलने लगी हूं मैं। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। मोना जी सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में नितिन अपने कैबिन में कुछ स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था और उसकी नज़र काव्या के कैबिन की तरफ पड़ती है। वहाँ एक जूनियर स्टाफ का लड़का काव्या से कुछ काम के लिए डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काव्या को छूने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहाने से काव्या को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उसकी इस हरकत से काव्या असहज महसूस कर रही थी। नितिन अपने कैबिन से बाहर आ जाता है और काव्या के कैबिन से उस लड़के को काव्या को बाहर बुलाता है। बाहर सबके सामने नितिन उस लड़के को बोलता है, तुमको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? नितिन सबके सामने उस लड़के को एक चांटा रसीद करते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें करने आते हो? लड़कियों से काम के बहाने छेड़छाड़ करते हो? मेरे ऑफिस में वो ही बंदा काम कर सकता है जो कि लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। सभी कान खोल कर सुन ले, इस ऑफिस में जो भी लड़कियों को भोग की वस्तु समझता है, वो ऐसी गिरी हुई सोच लड़कियों के लिए रखता है और वो भी इस ऑफिस को छोड़कर जा सकता है। मैं बेइज्जत करके निकालूं, उससे पहले वो खुद ही इज्जत से निकल जाए। नितिन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऑफिस के सभी सदस्यों ने पहली बार नितिन को इतना गुस्से में देखा था। तुम काव्या के पैर छूकर उससे माफी मांगो और बोलो कि दीदी मुझे माफ कर दो। वो लड़का काव्या के पैर छूकर दीदी बोलकर माफी मांगता है। वो नितिन से कहता है, सर आप भी मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नौकरी से निकलने को मत कहिए। मेरा सब्र खत्म हो उससे पहले तुम बाहर निकल जाओ। वो लड़का सर झुकाकर ऑफिस से चला जाता है। बाकी सभी लोग स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। नितिन सबको जाने को कहता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी नितिन की तारीफ करते हैं कि ऐसा बॉस सभी जगह हो तो लड़कियां सभी जगह सुरक्षित हैं। ऐसा ही समझदार बॉस होना चाहिए जो अपने साथी महिला कर्मचारी की इज्जत करे। रिनी, जो हमेशा नितिन के साथ फ्लर्ट करती थी, आज उसके दिल में नितिन के लिए फ्लर्ट की जगह एक अलग ही सम्मान की भावना आ रही थी, जो एक भगवान के लिए भक्ति की होती है। सच ही है, हमारे यहाँ अधिकांश ऑफिस में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको भोग और टाइम पास की वस्तु समझा जाता है। कई ऑफिस में तो खुद बॉस ही अपनी महिला कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते। उनको हाथ लगाना और डबल मीनिंग बातें करना, भद्दे चुटकुले सुनाना और खुला ऑफर देना, ये सब आम बातें हो गई हैं ऑफिस में। अगर ऑफिस में बॉस खुद ही सभी महिला कर्मचारियों की इज्जत करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, तो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी महिलाओं की इज्जत करेंगे। बॉस का ही फर्ज है कि वो महिला कर्मचारियों को ऑफिस में सुरक्षित माहौल दे। काव्या भी ये सब देखकर पुल बनकर खड़ी रह जाती है। काव्या, आप अपने कैबिन में जाइए और अपना काम देखिए, नितिन काव्या को आवाज लगाकर कहता है। काव्या को एकदम होश सा आ जाता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है। आज की घटना के बाद काव्या के दिल में नितिन के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो नितिन से और उसकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। नितिन उसका बॉस है और वो नितिन के ऑफिस में काम करती है। इस बात पर उसे बड़ा फक्र होता है।
उसे नितिन के साथ दोस्ती पर भी बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित माहौल में काम कर सकती है। आज उसे शशांक की बहुत याद आती है। उसका मन नितिन की और शशांक की तुलना करने पर मजबूर करने लगता है। नितिन और शशांक की सोच एक जैसी है। आज नितिन की जगह शशांक होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसे नितिन ने किया। शाम को नितिन और काव्या लगभग एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। आज काव्या नितिन को रोकती है। नितिन, आज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कहूंगी तहे दिल से धन्यवाद। काव्या, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। मेरे ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच एकदम साफ सुथरा और स्वस्थ माहौल होना चाहिए। फिर आप तो मेरे दोस्त हैं, आपके साथ कुछ गलत कैसे होने देख सकता हूँ मैं? वो मुस्कुरा कर कहता है। काव्या उसे ध्यान से देखती है। उसे नितिन की शक्ल में शशांक नजर आता है। क्या हुआ? मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि आप मुझे देखकर खो गई? नितिन वापस अपने मूड में आ गया। पहली चीज, आप मुझे ऑफिस के बाहर आप कहना बंद करिए। बाहर हम दोस्त हैं ना? काव्या हंसते हुए कहती है। नितिन उसके हंसते हुए गालों पर पड़ने वाले डिंपल को देखता रह जाता है। हाय, मेरा दिल इन डिंपल में कहीं खो गया, नितिन सोचता है। क्या हुआ? काव्या उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती हुई कहती है। ये नियम तुम पर भी लागू होता है। तुम भी मुझे ऑफिस के बाहर आप नहीं कहोगी। ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं ना? ओके, काव्या हंसते हुए कहती है और बाय करके अपने घर चली जाती है। बनाने वाले ने इसको बनाने में कहीं कमी नहीं रखी। 2-4 साल तो लग ही गए होंगे इसे बनाने में। नितिन मन ही मन बड़बड़ाता हुआ अपने घर आ जाता है। काव्या और नितिन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लग जाती है। काव्या नितिन पर अब पूर्ण रूप से विश्वास करती है। काव्या अब कभी कभी नितिन के साथ उसकी कार से ही ऑफिस जाने और आने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के व्यवहार को समझने लगती हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। काव्या और नितिन के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उनका भी एक दूसरे के घर आना जाना खूब लगा रहता है। काव्या भी नितिन के घर आने जाने लगती है। वो भी अब सबसे बातें करने लगती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। काव्या अब धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी है। उसकी आंखों की उदासी अब थोड़ी थोड़ी छटने लगी है। वो अब थोड़ा हंसने बोलने लगी है। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और उसका पूरा श्रेय वो नितिन को देते हैं। वो लोग भी नितिन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी काव्या कभी कभी एकदम उदास हो जाती है, हंसते हंसते गुमसुम हो जाती है। नितिन को तो अब काव्या के बिना कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से काव्या के घर की तरफ झांकना, जहाँ कभी कभी काव्या उनके लॉन में घूमते हुए दिख जाती है। फिर काव्या के साथ ही ऑफिस जाना, कभी अपनी कार में साथ जाना और कभी उसकी कार और काव्या की स्कूटी का साथ निकलना, और अक्सर शाम को साथ ही घर आना। नितिन के रात दिन काव्या की सोच के साथ शुरू और उसी को सोचते हुए खत्म हो रहे थे। लेकिन वो कभी अपने मन की बात काव्या को नहीं कह पाया। उसे डर था कि काव्या को मन की बात कहने से कहीं काव्या दोस्ती ही न खत्म कर दे। अब काव्या की बीमारी नितिन को लग गई। अब वो अक्सर शून्य में ताकता रहता है, काव्या के बारे में सोचता रहता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो दोस्ती के बहाने काव्या को बार बार फोन करता है। वो उसको देख नहीं पाता तो उसे लगता है कब वापस शहर पहुंच जाए और काव्या से मिल ले। जो नितिन कभी प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था, प्यार करने वालों का मजाक बनाया करता था, उसको मजनू कहकर चिढ़ाया करता था, वो अब उस दौर से गुजर रहा है। उसे अब समझ आ रहा था कि क्या हालत हो जाती है प्यार में इंसान की। उस पर तुर्रा ये कि वो अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काव्या को खोना नहीं चाहता था। 6 महीने गुजर गए काव्या और नितिन की दोस्ती को। नितिन की बहन रुचि नितिन के दिल की बात समझ रही थी। वो बार बार नितिन को अपने मन की बात काव्या को बताने के लिए कहती, लेकिन नितिन मना कर देता। भैया, 2 दिन बाद काव्या का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे कैसे पता? जासूसी उपन्यास ज्यादा पढ़ने का नतीजा है ये कि अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सब पता रहता है तुझे? नितिन बोला। क्या भैया, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं।
वो काव्या की मम्मी आ गई थी। वो बता रही थी और कह रही थी कि पहले काव्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अब काव्या मना कर देती है। वो कोई खुशियाँ मनाना ही नहीं चाहती। रुचि बताती है, हाँ, ऐसा तो होगा ही। जिसकी जिंदगी में इतने बड़े हादसे हुए हों, उसका मन कैसे खुशियाँ मनाने का होगा। लेकिन भैया, मेरे पास एक प्लान है जिससे आप काव्या को उसके जन्मदिन पर खुश कर सकती हैं। तो कब बोलोगे प्लान? 2 साल बाद? नितिन चिढ़कर कहता है। 4 साल बाद, रुचि भी भाव खाती है। छोटी, बोलना, तू तो मेरी बड़ी प्यारी बहना है ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, रुचि हंसते हुए बोली। तू बोले तो मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे चला जाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रुचि हंसते हुए अपना प्लान नितिन को बताती है। चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आज तूने बहन होने का हक अदा कर दिया। रक्षाबंधन पर जितने गिफ्ट्स लिए मुझसे, वो तूने सारे सूद समेत लौटा दिए। नितिन रुचि को छेड़ते हुए कहता है। और मैं सूद समेत वापस भी ले लूंगी। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं प्लान को फ्लॉप भी कर सकती हूँ। ना माते ना, इतना जुल्म मत करना। आप नाराज मत होना, नितिन हाथ जोड़ते हुए कहता है। रुचि भाव खाते हुए कहती है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। नितिन बड़बड़ाता है, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपने प्लान पर शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद काव्या के जन्मदिन पर नितिन उसे घर से बाहर ही जन्मदिन की बधाई देता है और एक खूबसूरत से फूलों का बुके देता है। वो काव्या को अपनी कार में ऑफिस आने का कहता है, जिसे काव्या मान जाती है और नितिन के साथ ऑफिस चली जाती है। नितिन काव्या के जन्मदिन पर सुबह से खूबसूरत फूलों का बुके देता है, जिसे काव्या खुश होकर ले लेती है। नितिन उसे अपने साथ कार में ऑफिस जाने को कहता है, जिसे काव्या मान जाती है और वो दोनों साथ में ऑफिस चले जाते हैं। दोनों का पूरा दिन ऑफिस में काम में निकल गया था। शाम को जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो नितिन कार को घर की बजाय दूसरी तरफ सड़क पर मोड़ लेता है। नितिन, ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये घर का रास्ता तो नहीं है। तुमको भगा करके ले जा रहा हूँ, नितिन हंसते हुए कहता है। तो काव्या उसे घूरने लगती है। अब घूरना बंद करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं भी कुंवारा नहीं मरना चाहता। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ सरप्राइज रखा है, वहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन नितिन, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर आज मान जाओ प्लीज। नितिन मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। ठीक है चलो, लेकिन अपनी शक्ल पर 12 मत बजाओ, काव्या मुस्कुरा कर कहती है। थोड़ी देर में कार एक होटल के आगे रुकती है। दोनों उतरकर होटल में जाती हैं। वो एक शानदार होटल है। बाहर बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें बीच में फवारा लगा हुआ है। बहुत सारे खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। होटल संगमरमर से रजवाड़ी तरीके से बना हुआ है। दोनों होटल के हॉल के दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी नितिन कहता है, तुम अंदर चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। और काव्या दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर खूब अंधेरा होता है। काव्या को थोड़ा डर लगता है। वो नितिन को आवाज लगाती है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है और एकदम लाइटें जल जाती हैं। काव्या देखती है उसके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। पूरे हॉल में फर्श पर तरह तरह के फूल बिछे हुए हैं। पूरे हॉल में मध्यम मध्यम लाइटें, मोमबत्तियां जल रही हैं। लाइटें और मोमबत्तियां भी रंग बिरंगी हैं। हॉल में चारों तरफ सुंदर सुंदर गुब्बारे लगे हुए हैं और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है। पूरे टेबल पर गुलाब बिछे हुए हैं और उस पर बड़ा सा केक रखा है। कुल मिलाकर बहुत ही दिलकश माहौल है। तभी धीमी धीमी आवाज में एक मधुर संगीत बजने लगता है। एक कोने से नितिन निकल कर आ जाता है। वो काव्या का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाता है और उसके साथ डांस करता है। फिर वो काव्या को टेबल के पास ले जाकर उससे केक काटने को कहता है। जैसे ही काव्या केक काटती है तभी जन्मदिन का गाना बजने लगता है। बहुत समय बाद काव्या को खुशी महसूस होती है। शायद 2 साल बाद वो बहुत खुश हो जाती है। नितिन और काव्या साथ में डिनर करते हैं। नितिन काव्या को बताता है कि ये सब रुचि का प्लान किया हुआ है। काव्या खुश होकर कहती है कि उसने कई सालों बाद अपना जन्मदिन मनाया है। डिनर के बाद वो आने लगती हैं। फिर नितिन कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। काव्या सोचती है, पहले 2 मिनट का बोलकर गया तो इतना शानदार सरप्राइज दिया, अब 2 मिनट का बोलकर फिर से गया है।
अब पता नहीं क्या सरप्राइज देगा। नितिन आकर काव्या को आंखें बंद करने को बोलता है। काव्या आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में नितिन आंखें खोलने को बोलता है। काव्या आंखें खोलती है तो देखती है कि नितिन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। नितिन एक डायमंड रिंग आगे करके कहता है, काव्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन मेरा अब मेरे दिल पर काबू नहीं रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर समय तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। तुम्हारे ही विचार दिमाग में आते हैं। मैंने बहुत अपने आप को समझाया कि एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ ये सब सही नहीं है, और फिर मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल ही नहीं चलता ये सब। लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। इसीलिए आज ऑफिस के बाहर तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने लायक समझो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काव्य, अपनी जिंदगी के सफर में तुम्हें हमसफर बनाकर चलना चाहता हूँ। अगर तुम मना करोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। मुझे सिर्फ एक बात की खुशी रहेगी कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात तुमसे कह दी। मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। काव्या कुछ देर खामोशी से नितिन को देखती रही। काव्या, कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। काव्या ने नितिन को खड़ा होने का इशारा किया। नितिन खड़ा हो गया। काव्या ने उसे कसकर एक थप्पड़ मारा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम लोग हमेशा एक लड़की से दोस्ती का यही मतलब निकालते हो। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना और तुम भी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। काव्या रोती हुई बोली और दरवाजे से बाहर जाने लगी। काव्या, प्लीज मेरी दोस्ती को गलत मत समझो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दोस्ती को गाली मत दो। और रही बात मोहब्बत की, तो वो मैं हमेशा करता रहूंगा। अब मेरा दिल मेरे समझाने में नहीं है। काव्या कोई जवाब नहीं देती है और दरवाजे से बाहर निकलकर रिक्शा से घर आ जाती है। काव्या घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मम्मी को उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो खाना खा कर आ गई है। वो अपनी बदकिस्मती पर और शशांक को याद करके रोती है और रोते रोते सो जाती है। उधर नितिन भी घर आ जाता है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वो भी अपनी मम्मी को खाने से मना कर देता है। रुचि नितिन के कमरे में जाती है और सेलिब्रेशन कैसा रहा पूछती है। भैया, काव्या को सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने उसे बताया कि आपके दिल में क्या है? छोटी, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। रुचि भी नितिन का मूड देखकर ज्यादा जिद नहीं करती और चली जाती है। अगले 2-3 दिन सामान्य से गुजर जाते हैं। काव्य अपनी स्कूटी से और नितिन अपनी कार से ऑफिस जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे का सामना करने से बचने की भरसक कोशिश करते हैं। एक दिन ऑफिस से आते समय बारिश शुरू हो गई। काव्या रुककर बारिश के थमने का इंतजार करती है। नितिन कार लेकर उसके पास आता है और कार में साथ चलने को कहता है, लेकिन काव्या मना कर देती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अगर नहीं रुकी तो? काव्या कोई जवाब नहीं देती है। आ जाओ साथ में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुमको। काव्या चुपचाप कार में बैठ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काव्या नितिन से दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर लेगी या फिर नितिन को हाँ बोल देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।